हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सुखनासु उपदेश नामक ग्रंथ का शब्दशः अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम इसके पहले 8 कक्षाएं ले चुके हैं। इसके पहले की कक्षा में हम इस पैराग्राफ को पढ़ चुके थे। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति देवावमाननम महासत्वत इति बंदीजन ख्यातिम यशः श्लोक इति आत्मविडम्बनां चानुजीविना जनेन क्रियमाणाम अभिनंदन्ति। इसको पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। मनसा देवता अध्यारोपण विप्रतारणात् असद्भूत संभावनोपहताश्चान्ता प्रविष्टा परभुजद्वयमिवात्मबाहुयुगलं संभावयन्ति। कुछ राजा लोग, राज प्रकृति का वर्णन चल रहा था, उनमें कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को देवता मानने लगते हैं। तो उन्हीं के बारे में बाणभट्ट जी बता रहे हैं। वे कुछ राजा लोग मनसा मन के द्वारा देवता अध्यारोपण, अपने आप में देवता का अध्यारोप कर लेते हैं। अध्यारोप उसको कहते हैं जो जैसा नहीं है वैसा उसको देखना। वस्तुनि अवस्तु आरोपा अध्यारोपा, जो वस्तु जैसा नहीं है उसमें उस वस्तु का आरोप कर लेना ही अध्यारोप है। वे राजा लोग देवता नहीं हैं किंतु अपने आप को देवता मान लेते हैं, देवता का अध्यारोपण कर लेते हैं। तो मनसा मन के द्वारा देवता अध्यारोपण, देवता का अध्यारोप करके, देवता मान करके अपने आप को विप्रतारणात्, वी कहते हैं विशेष रूप से, प्रतारणात् माने वंचना के द्वारा, विशेष वंचना के द्वारा, विशेष धोखे के द्वारा, असद्भूत, असद्भूत कहते हैं जो सत्य नहीं है, मिथ्या है, मिथ्या संभावनोपहता, मिथ्या संभावना से उपहता युक्त हो करके कुछ राजा लोग मन से अपने आप में देवता का अध्यारोप कर लेते हैं, अपने आप को देवता मानने लगते हैं। इस वंचना के द्वारा, जो यह झूठी वंचना है, इस झूठी वंचना के द्वारा मिथ्या संभावना से युक्त हो करके वे अंतः प्रविष्टा परभुजद्वयम इव, मानो अंतः प्रविष्टा, अंदर ही प्रविष्ट है, अंदर ही प्रविष्ट है, अपर माने और, भुजद्वयम दो और भुजाएं हैं। जैसे देवताओं के 4-4 हाथ होते हैं, उसी तरह इन राजाओं को लगता है कि हम भी देवता हैं, अपने आप को देवता मानने लगते हैं और अपने उन्हीं दोनों भुजाओं में उनको लगता है कि इन दोनों भुजाओं के अंदर 2 और भुजाएं प्रविष्ट हैं। प्रविष्ट अपर भुजद्वयम इव, मानो 2 और भुजाएं प्रविष्ट हैं, उन्हीं दोनों भुजाओं के अंतः प्रविष्ट हैं, अपरा और भुजद्वयम 2 और भुजाएं प्रविष्ट हैं। बाहुयुगलम, दोनों बाहुओं के युगल, संभावयन्ति, ऐसी संभावना करते हैं। कुछ राजा लोग अपने आप को देवता मानने लगते हैं और इस मिथ्या वंचना से संभावित होकर, इस मिथ्या वंचना की संभावना से युक्त होकर के वे अपने दोनों बाहुओं में, दोनों बाहुओं के, दोनों भुजाओं के अंतः में ऐसी संभावना करते हैं कि इन दोनों बाहुओं के भीतर 2 और भुजाएं प्रविष्ट हैं। आगे, त्वगंतर इत तृतीय लोचना स्वललाटम आशंकन्ते। त्वगंतर, त्वचा के अंतर, मस्तक पर वो अपने आप को शिव मानने लगते हैं कि हम शंकर हैं। शंकर के पास 3 नेत्र हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे मस्तक पर, त्वक अंतर, त्वचा के भीतर, त्वगंतरित, त्वचा के भीतर तृतीय लोचन, तीसरा लोचन है, तीसरी आँख है। स्वललाटम, अपने ललाट के, अपने ललाट के त्वचा के भीतर वो तीसरी आँख की आशा करते हैं। वो ऐसा समझते हैं मेरे ललाट के त्वचा के भीतर तीसरा नेत्र है। दर्शन प्रदानम अपि
अनुग्रहम गणयन्ति। जब अपने आप को विष्णु की तरह 4 भुजाओं वाले मानने लगते हैं कि मेरे दोनों भुजाओं के अंतः 2 और भुजाएं हैं और अपने ललाट के त्वचा के भीतर तीसरा नेत्र है, ऐसा वो मानने लगते हैं, तो जब अपने आप को देवता मानने लगते हैं तो दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। यदि वो किसी को दर्शन दे दिए, कोई उनसे मिलने आया तो यदि वो किसी को दर्शन दे दिए तो ऐसा मानते हैं कि मैंने उन पर अनुग्रह किया, हमने उन पर कृपा की है। और ये तो हो गया, ठीक है, उनको उनके सामने आ गए, उनको दिख गए, दर्शन दे दिए तो उन पर कृपा कर दिए। और दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति। और उनको देख लिए, राजा उनको यदि देख लिए, दृष्टिपातम अपि, यदि उन पर दृष्टिपात किए तो ऐसा मानते हैं कि हमने उन पर उपकार कर दिया है। उनको देख लिए तो मानो उन पर उपकार कर रहे हैं। संभाषणम अपि समविभाग मध्ये कुर्वन्ति। यदि पहले नंबर पर यदि किसी को दर्शन दिए तो उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, बहुत बड़ी कृपा की है उनको दर्शन देकर। और यदि वो खुद किसी को देख लेते हैं, जो दर्शन देने आए हैं उनको, या फिर किसी और को देख लेते हैं, उन पर दृष्टि डालते हैं, तो उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। और तीसरे नंबर पर आता है यदि किसी से बातचीत कर लिए, संभाषणम अपि, संभाषण कर लेने पर समविभाग मध्ये कुर्वन्ति। यदि किसी से बात कर लिए, संभाषण कर लिए, तो उनको लगता है कुछ राजाओं को कि हमने इनको कुछ द्रव्य दे दिया, कुछ खजाना दे दिया, कुछ सोने चांदी हीरे जवाहरात या फिर ज़मीन जायदाद पशु इत्यादि उनको दे दिए हैं। बात करने को यदि किसी से बात कर लिए तो उनको लगता है कि हमने इनको कुछ उपहार दे दिया। इसके बाद भी यदि बात कर लिए, बात करते करते यदि उन्हें कोई आज्ञा दे दिए कि भाई आप ऐसा काम करिए, या फिर एक गिलास पानी लाइए, मेरा ये काम कर दीजिए, तो आज्ञाम अपि, आज्ञा को भी वर प्रदानम मन्यन्ते। यदि उनको आज्ञा दे दिए किसी कार्य के लिए तो लगता है कि हमने इनको वरदान दे दिया, वर प्रदानम मन्यन्ते, ऐसा वे कुछ राजा लोग मानते हैं। स्पर्शम अपि, यदि उनको स्पर्श कर दिए तो पावनम आकलयन्ति। स्पर्श कर दिए तो उनको लगता है कि हमने इनको छू करके पवित्र कर दिया। जैसे गंगा का स्पर्श किया जाता है तो गंगा जल का स्पर्श करने से पवित्र होते हैं, तो कुछ राजाओं को भी ऐसा लगता है कि हमने जिसको छुआ वो पवित्र हो गया, ऐसी कल्पना करते हैं। कौन से राजा लोग? जो कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को देवता मानने लगते हैं। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। मिथ्या माहात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्या। और वही कुछ राजा लोग मिथ्या महात्म्य उनके सेवक गण उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, तो उस झूठी प्रशंसा के महात्म्य से, उस झूठी प्रशंसा के महत्व में पढ़ करके वे गर्व से भर जाते हैं। महात्म्य गर्व निर्भराश्च, और वे राजा लोग झूठे महात्म्य के गर्व से भरे हुए रहते हैं, भर जाते हैं। और ना प्रणमन्ति देवताभ्या, देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं किंतु देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। ना पूजयन्ति द्विजातीन, द्विजों को पूजते नहीं हैं, द्विजों की पूजा नहीं करते हैं। ना मानयन्ति मान्यान, जो माननीय लोग हैं उनको मानते नहीं हैं। ना अर्चयन्ति इति अर्चनीयान, जो अर्चनीय लोग हैं उनकी अर्चना नहीं करते हैं। ना अभिवादयन्ते, अभिवादन अर्हान, जो अभिवादन के योग्य हैं उनका अभिवादन नहीं करते हैं। ना अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरु के आ जाने पर उठते नहीं है, खड़े नहीं होते, अपने सिंहासन पर ही
बैठे रहते हैं। अनर्थ काया शांत हितोप भोग सुखम इत्य उपहसन्ति विद्वज्जनम। जो विद्वान लोग होते हैं वे अपने कार्य में लिप्त होते हैं। विद्वज्जनम, विद्वज्जन को वे अनर्थ काय, अनर्थ माने व्यर्थ, अनर्थक, व्यर्थ, आयास, परिश्रम, व्यर्थ के परिश्रम से विद्वज्जन को वे राजा लोग कहते हैं कि ये व्यर्थ परिश्रम करते हैं, ऐसा मान करके उनका उपहास करते हैं, उन पर हंसते हैं। व्यर्थ का परिश्रम क्यों? क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं अपने लेखन पठन में लगे रहते हैं और उपभोग सुख में नहीं लगते हैं। उपभोग सुख से वो विरक्त रहते हैं। अनर्थक आयास, ये जो परिश्रम कर रहे हैं विद्वान लोग, ये व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने उपभोग का सुख नहीं लिया, भोग विषय भोग का सुख नहीं लिया है। और ये जो लेखन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा मान करके वे कुछ राजा लोग उनका उपहास करते हैं। इन्हीं की तरह एक हैं वाचस्पति मिश्र, जो एक विद्वान हुए हैं। वाचस्पति मिश्र जब विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर के आए तो उनकी पत्नी जो है ऐसी थी जो उनको भोजन दे करके चली आती थी। और वाचस्पति मिश्र सुबह उठते थे, नहा धो करके लेखन में पठन में लग जाते थे। जब भोजन आ जाता, भोजन रख के चली जाती थी थाली में, उनकी पत्नी खा करके थाली में ही रख देते थे, फिर से अपने लेखन में लगे रहते थे। ऐसे करते करते 7-8 साल से अधिक शायद बीत गया था। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को देख लिया, उनसे पूछा, देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? मतलब ये कि वो उनसे विवाह करके अपने घर लाए और उन्हीं को नहीं पहचानते, उनको ही भूल गए। उन्होंने बताया कि मैं भामती, आप मुझे भूल गए, आपने ही मुझे विवाह करके यहाँ पर लाया है, आप मेरा परिचय पूछ रहे हैं, आप तो भूल ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ, किंतु दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा भामती। तो उन्होंने जो उपभोग विषय भोग रूपी सुख को नहीं प्राप्त किया था और वो अपने लेखन में लगे थे, तो ऐसे लेखन के प्रयास को कुछ राजा लोग कहते हैं कि ये व्यर्थ है, उसे व्यर्थ बता करके विद्वानों का उपहास करते हैं। और आगे, जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम। वृद्धों का, बूढ़ों का, बड़े बुजुर्गों का जो उपदेश होता है उसको, बूढ़ों के उपदेश को कहते हैं कि ये जरा वैक्लव्यम है। जरा माने वृद्धावस्था की विकलता है, जो ये बकवास करते रहते हैं, सठिया गए हैं। 60 साल के ऊपर हो गए तो सठिया गए। बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये बिना मतलब के बड़बड़ करते रहते हैं, सठिया गए हैं बूढ़ों। तो वृद्धों के उपदेश को वृद्धावस्था की विकलता मान करके, बकवास मान करके, जरा वैक्लव्य प्रलपितम इति पश्यन्ति, वृद्धावस्था की विकलता है ऐसा वे देखते हैं। किसको? वृद्धोपदेशम, बूढ़ों के उपदेश को। आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय। ऐसे उन राजाओं को लगता है कि आत्म प्रज्ञा, अपनी बुद्धि का परिभव, पराजय, अपनी बुद्धि का पराजय कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के पराजय ऐसा मान करके, इति ऐसा मान करके वे असूयन्ति, असूया करते, ईर्ष्या करते हैं। किससे? सचिव उपदेशाय, मंत्रियों के उपदेश को। मंत्री लोग यदि उपदेश देते हैं उनको, राजाओं को, तो उन राजाओं को लगता है कि मेरी बुद्धि का परिभव है, मेरी बुद्धि का पराजय है,
ऐसा मान करके उन सचिवों के उपदेश से ईर्ष्या करते हैं। आगे, कुप्यंती हितवादिने, जो हितकारी लोग हैं, हितकारी वचन बोलने वाले लोग हैं, उनसे राजा लोग क्रोध करते, उन पर क्रोध करते हैं। अब आज के पाठ में इतना पढ़ लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति तम आलपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तम बहु मन्यन्ते तम आप्ततामापादयन्ति यो अहर्निशम् अनवरतम् उपरचिताञ्जलिः अधिदैवतमिव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा माहात्म्यम् उद्भावयति। लास्ट से अंतिम से दूसरी लाइन में आप देखेंगे, यो अहर्निशम, जो अहर्निशम, दिन रात, अनवरतम, लगातार, उपरचितांजलि, अंजलि बनाकर, कैसी अंजलि, अधिदेवता में, जैसे मानो उनको देवता मान करके हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रहते हैं। यो अहर्निशम, जो दिन रात, अनवरतम, लगातार, अधिदैवतम एवं, देवता मान करके, उपरचित अंजलि, हाथ जोड़ करके, विगत अन्य कर्तव्य, अन्य अपने दूसरे कार्य को भूल करके, स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, यो वा, अथवा उनके महात्म्यम उद्भावयति, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्हीं की सर्वथा राजा लोग सब प्रकार से तम अभिनंदन्ति, उनका अभिनंदन करते हैं, तम आलपन्ति, उनसे बातचीत करते हैं, तम पार्श्वे कुर्वन्ति, उनके पास बैठते हैं, उनको अपने पास में रखते हैं, तम संवर्धयन्ति, उनको बढ़ाते हैं, सब प्रकार से उनकी वृद्धि करवाते हैं, तेन सा सुखम अवतिष्ठन्ते, उनके साथ सुख पूर्वक बैठते हैं, तस्मै ददति, उनको सब कुछ देते हैं, तम मित्रताम उपजनयन्ति, उनके साथ मित्रता करते हैं, तस्य वचनम शृण्वन्ति, उनके वचन को सुनते हैं। क्या हुआ बेटा? तत्र वर्षन्ति, उनके ऊपर ही पैसों की वर्षा करते हैं, अपनी कृपा की वर्षा करते हैं, तम बहुमन्यन्ते, उनको ही बहुत मानते हैं, तम आप्तताम आपादयन्ति, उनकी वाणी को ही आप्त वचन मानते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वही सत्य है, जो दिन रात लगातार उनके सामने देवता मान करके, उनको हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रहते हैं, उनकी वंदना करते, स्तुति करते हैं, अपने अन्य कार्य को भूल जाते हैं और उनकी महानता का गुणगान करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।